तो लूप होते हैं कई कई प्रकार के, ठीक है। पहले तो फोर लूप होता है, फिर वाइल लूप होता है, फोर ऑफ लूप होता है, फोर इन लूप होता है, डू वाइल होता है, ठीक है। पर तुमको मेन जो जानना है वो होता है फोर लूप, वाइल लूप, और एक और होता है ऑब्जेक्ट के लिए फोर इन लूप। तो फोर लूप हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। कैसे लिखते हैं तुम लोगों को फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। लिखते हैं, लिखने का तरीका याद रखना, प्रिंट कैसे करते हैं कुछ भी, या फिर एक एरे है अपने पास, यहाँ पे हमारा 1 2 3 4 5 6 7 है, ओके। और हम लोग लिखते हैं, अगर हम लोग सारे एलिमेंट हमको प्रिंट करना है तो हम लोग लिखते हैं सबसे पहले इंडेक्स को डिफाइन करते हैं कहाँ से स्टार्ट करना है, देन वी डिसाइड दैट वेयर वी हैव टू एंड द लूप, एंड देन आई प्लस प्लस, यानी एक एक इंक्रीज करना, ये लूप बढ़ाने की कंडीशन, ठीक है। और अब लिखते हैं फिर कंसोल डॉट लॉग एरे ऑफ आई, अगर हमको हर एलिमेंट प्रिंट करना है तो, ठीक है। अब यही सेम काम हम लोग करेंगे वाइल लूप से, ठीक है। अब वाइल लूप कैसे लिखते हैं, सबसे पहले लिखने का तरीका देखो। वाइल, ठीक है। इस वाइल के अंदर अंदर जो होता है ये पैरेंथेसिस होता है, और पैरेंथेसिस के बाद एक करली ब्रेसेस होता है। इस पैरेंथेसिस में हम लोग क्या लिखते हैं पता है? इस पैरेंथेसिस में हम लोग लिखते हैं कंडीशन, ठीक है। एक कंडीशन हम लोग लिखते हैं कि कहाँ पे एक कंडीशन ब्रेक करेगा। तो यहाँ पे हम लोग कंडीशन लिखते हैं, जो कंडीशन यहाँ पे याद है हम लोग फोर लूप में लिखते थे, आई लेस देन एरे डॉट लेंथ। तो ये हम लिखते हैं सिर्फ और सिर्फ यही लिखते हैं, एरे डॉट लेंथ। और इस करली ब्रेसेस के अंदर हम लोग लिखते हैं कि हमको करना क्या है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। पर अब देखो मजे की बात, कि आई इज लेस देन एरे डॉट लेंथ, पर आई नाम का तो कोई वेरिएबल ही नहीं है कहीं। है तुम लोगों को दिख रहा है? कहीं पे दिख रहा है आई नाम का वेरिएबल? नो बताओ। नहीं दिख रहा सर ना? नहीं। तो ये आई कैसे करेगा? आई तो अगर ये सबसे पहले वाइल लूप आया और इसने चेक किया आई इज लेस देन एरे डॉट लेंथ, इसको आई मिला ही नहीं, तो ये कैसे काम करेगा? इसको नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक आई डिफाइन करते हैं कि हमको कहाँ से स्टार्ट करना है। जो काम हम करते थे इस फोर लूप पे पैरेंथेसिस के अंदर, सबसे पहला कंडीशन वो हम करते हैं इस लूप के बाहर, ठीक है। और अब देखो, अगर देखो वाइल लूप थोड़ा खतरनाक होता है। क्यों खतरनाक होता है? कि फोर लूप में कंडीशन हमको लिखना ही पड़ता है, और हम लोग प्लस प्लस करते हैं, यानी कब कितना इंक्रीज करना है कब। पर वाइल लूप में अगर तुम कंडीशन नहीं लिखोगे कि कहाँ पे तुम बढ़ा रहे हो, जैसे हम लोग यहाँ आई प्लस प्लस कर रहे थे, तो आई डॉट अगर ये नहीं लिखोगे तो ये फोर लूप काम ही नहीं करे। पर यहाँ पे अगर ये लूप अगर रन हो गया ना, तो देखो कैसे रन होगा। सबसे पहले ये आएगा वेर आई इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे पहली लाइन, तुमको पता है जावास्क्रिप्ट लाइन टू लाइन काम करता है। तो ये 6 नंबर लाइन पे आया आई इज इक्वल टू जीरो। ये वाइल लूप इस पैरेंथेसिस के अंदर आएगा और चेक करेगा जीरो इज डेट लेस देन एरे डॉट लेंथ, यानी जीरो 7 से कम है। ये कंसोल एरे आई प्रिंट कर देगा, यानी एरे ऑफ जीरो 1 प्रिंट कर देगा। फिर यहाँ पे ये आएगा, और चूंकि आई की वैल्यू कहीं पे बढ़ी नहीं, नहीं बढ़ी ना, कहीं हम बढ़ा रहे हैं? देखो, कहीं बढ़ा रहे हैं? कहीं बढ़ा रहे हैं क्या? बताओ जल्दी। नहीं बढ़ा रहे हैं ना? हेलो, माइक ऑन करो, जल्दी जी सर। बताओ। बढ़ा रहे हैं कहीं पे अभी तक? नो सर। नहीं नहीं बढ़ा सर। रहे ये एक लगेगा दो ये लोग लगेगा। जिनके अब बोल प्यार से बता दिए पीछे, इतने ये लगेगा। आपकी दुकान जैसे खुद रही है। जिसके कस्टमर पीछे ये बैकग्राउंड नॉइज नहीं है ना, वो आराम से अपना माइक खोल के, जैसे सरोज तुम अपना माइक खोल के रखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि अब हमको एक कंडीशन डालनी पड़ेगी कि आई प्लस प्लस, यानी पहली बार जो है ये आएगा, 6 नंबर लाइन से ये शुरू हुआ, फिर ये यहाँ पे आएगा, पहली बार चेक करेगा जीरो इज लेस देन एरे डॉट लेंथ, यस इट इज। देन 8 नंबर लाइन पे क्या होगा, ये कंसोल प्रिंट करेगा एरे ऑफ आई दैट इज 1, यानी एरे ऑफ जीरो जो है वो 1 है। अब हमने आई प्लस प्लस कर दिया, यानी आई की वैल्यू जो है एक बढ़ा दी, यानी आई की वैल्यू कितनी हो गई, एक। अब ये फिर ये चेक करेगा एक इज लेस देन 1 इज लेस देन एरे डॉट लेंथ, यस 1 इज लेस देन 7, फिर ये प्रिंट करेगा एरे ऑफ 1 दैट इज 2। फिर ये आई प्लस प्लस हो गया, फिर 2 हो जाएगा, ये 2 इज लेस देन एरे डॉट लेंथ, ये एरे ऑफ 2 3 प्रिंट करेगा, ऐसे ही, ठीक है। तो वो ये जो हम लोग फोर लूप होता था, ये सिंपली हम लोग जो है ये वेर आई इज इक्वल टू जीरो, यानी कि स्टार्टिंग कंडीशन एंडिंग कंडीशन और
कितना बढ़ाना है, कैसे बढ़ाना है, ये सब हम लोग यहीं पे करते थे प्रिंट, ठीक है। यहीं पे लिखते थे पैरेंथेसिस के अंदर, नहीं लिखेंगे तो वो चलेगा ही नहीं पर वाइल लूप अलग होता है, और वाइल लूप इसलिए भी खतरनाक होता है कि अगर तुमने इसको बढ़ाने वाला कंडीशन नहीं लिखा तो ये चलता ही जाएगा। देखो, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, अगर तुम्हारा कंप्यूटर में प्रोसेसर थोड़ा सा कमजोर है तो तुम्हारे ये बैंड बजा देगा। देखो, ये चल ही रहा है। देखो कितना ये प्रिंट हुआ, देखो दिखाता हूँ। एक समय देखो, ये प्रिंट होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है, और ये बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ आई प्लस प्लस कर देता हूँ सिंपल, तो देखो क्या है, ये चुपचाप प्रिंट करके निकल लेगा 1 2 3 4 5 6 से, ठीक है। यहां तक समझ में आया सबको? सरोज, जी सर। आदर्श, नीतीश, सब बताओ, समझ में आया? यस सर। विश्वजीत, विश्वजीत तुमको समझ में यस आया? सर। जी ठीक है। सर। फिर अब जो काम हम लोग कर रहे थे सम वाला, वो यहीं यहीं पे करेंगे, ठीक है। याद है तुम लोगों को कि हमने एक झोला एक डिक्लेयर किया था, एक झोला है अपने पास, इसमें सारे एलिमेंट जो है वो डालने हैं और देखना है कितना रुपए का एलिमेंट, मतलब कितने रुपए का तुमने आइटम इसमें डाला। तो यहाँ आई प्लस, यहाँ हम कंसोल कर रहे थे, याद है, ये कंसोल एरे ऑफ आई कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक झोला है, झोला में कर देंगे झोला इज इक्वल टू झोला प्लस एरे ऑफ आई, जो हम लोग करते थे, याद है तुम लोग को, पिछले फोर लूप में जो किया वही सेम कर रहे हैं। अब हम जब इस लूप के बाहर करेंगे झोला को प्रिंट, तो देखो 1 to 7 का ये सम कर देगा, है ना। 28 किया इसने, तो इस कंसोल को ऐसे हटा दो अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। अगर तुम यहाँ पे कंसोल लगा रहे हो, कंसोल लॉग, और झोला को प्रिंट करो हर सम के बाद, तो देखो ये बताएगा तुमको कि झोला भी प्रिंट कर लो, एरे ऑफ आई भी प्रिंट कर लो, ठीक है। तो देखो तुम लोग, सबसे पहला क्या था, झोला जो था वो एक था, ठीक है, और एरे ऑफ आई भी 1 है, फिर झोला कितना हो गया, 3 हो गया, है ना, क्योंकि 2 उसमें ऐड हो गया, फिर 3 उसमें ऐड हो गया, 6 4 ऐड हो गया, 10 5 ऐड हो गया, 15 6 ऐड हो गया, 21 7 ऐड हो गया, 28, ठीक है। और लास्ट में जब ने हमने लूप के बाहर झोला को प्रिंट किया तो वो कितना हो गया, 28। अब इस झोला को हम लोग बना देते हैं सम या टोटल। झोला अच्छा वेरिएबल नहीं है, नाम अच्छा नहीं है वैसे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, पर टोटल लिख देते हैं इंग्लिश में हम लोग उसको, टोटल, ठीक है, टोटल। और ये हो गया टोटल, ठीक है, सेम ही है, बस हमने वेरिएबल का नाम बदल दिया, ठीक है। ये समझ में आया तुम लोग? जी सर। आ गया ना? चलो अब बताओ, मल्टीप्लिकेशन वाला तुम लोगों को नहीं हुआ था, तो मल्टीप्लिकेशन अब करते हैं इसका, ठीक है। देखो मल्टीप्लिकेशन हम लोग किसी भी एलिमेंट का, अगर मान लो हमने टोटल 0 से शुरू किया और उसमें अगर एक गुना करेंगे तो 0 ही हो जाए। तो मल्टीप्लिकेशन हम लोग करने के लिए किसी भी मतलब एरे ऑफ एलिमेंट्स का, हम लोग सबसे पहले एक लेते हैं प्रोड करके, प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट लेते हैं, और 0 नहीं रखेंगे, उसको रखेंगे 1। क्योंकि सबसे पहले कोई भी एलिमेंट अगर तुमको कहता है 2 into 5 करने के लिए, तो तुम एक्चुअल में 2 into 1 है और 5 into 1 है ना, वो होता है ना, होता है ना। 1 से किसी भी नंबर को गुना करेंगे तो सेम ही आता है ना। तो ये प्रोडक्ट हम लोग के लेंगे 1। अब इस टोटल को हटाओ यहाँ से, अब प्रोडक्ट को करते हैं, सेम ही काम करना। प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट इनटू एरे ऑफ आई, ठीक है। और आई प्लस प्लस करना जरूरी है, और अब देखो प्रोडक्ट को प्रिंट करेंगे। सबसे पहले लास्ट देख लेते हैं रिजल्ट क्या है, रिजल्ट है 540। अब यहाँ पे हम कंसोल कर लेते हैं कि हर एरे ऑफ आई के बाद, एरे ऑफ आई के बाद जो है वो प्रोडक्ट कितना है, तो वो है, देखते हैं। तो पहली बार ये एरे ऑफ आई 1 है, यानी मतलब समझ रहे हो ना, इवन आई भी प्रिंट कर लेते हैं हम लोग। यहाँ देखो आई, ठीक है, ये है एरे ऑफ आई, ठीक है, और ये है प्रोडक्ट,
पिक्चर और ये प्रोडक्ट। अब देखो तुमको ढंग से मिल जाएगा पूरा का पूरा। देखो आई जीरो है, वन एरिया ऑफ आई वन है, प्रोडक्ट तुम्हारा वन है। फिर आई जो है वन हुआ, एरिया ऑफ आई टू हुआ, प्रोडक्ट तुम्हारा टू। फिर आई जो है टू, एरिया ऑफ आई थ्री, प्रोडक्ट इज सिक्स। फिर आई इज इक्वल टू थ्री, आई फोर है, एरिया ऑफ आई, प्रोडक्ट 24 हो गया। फिर इसी तरह ले जाओ। ठीक है, ये समझ में आया? बताओ जल्दी बताओ। आदर्श, सरोज, परमानंद, तीज, हाँ सर। रविरंजन, सब आ बताओ गया। जल्दी समय। किसी को कोई दिक्कत वाइल लूप में? किसी को दिक्कत जल्दी बताओ, अगर दिक्कत है तो अभी बताओ। हम्म। जी सर। सबको क्लियर है सबका? पक्का? नहीं सर, दिक्कत है। बताओ फिर क्या दिक्कत है। यहाँ समझाइए। हम्म। कहाँ से? वाइल 9 नंबर। 9 नंबर लाइन, क्या उसमें क्या दिक्कत है बताओ। यहाँ से बताइए, अरे समझे में नहीं आ रहा है। क्या समझ में नहीं आ रहा है परमानंद, बताओगे ना? समझ में क्या नहीं आ रहा तुमको, किस पार्ट में दिक्कत हो रही? ई आई ग्रेटर देन एरिया, हाँ, डॉट लेंथ। डॉट लेंथ। क्या उसके इसमें समझ बाद में? ये हम्म, पोस्ट वाला। देखो, अब फोर लूप याद है ना तुम लोगों को, फोर लूप कैसे होता था? देखो, हम क्या करते थे, एक ही पैरेंथेसिस में ही सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करना है वो लिख देते थे, कहाँ पे एंड करना है वो लिख देते थे, इंक्रीज कितना हर लूप कैसे होना चाहिए, प्लस वन यानी हर एलिमेंट के लिए रन होता है। अब यही सेम काम जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले वेयर आई जो है, यानी कहाँ से स्टार्ट करना है वो लूप के बाहर हम लोग लिखते हैं वाइल लूप। लूप खत्म कहाँ अच्छा। पे करना है वो लिखते हैं इस पैरेंथेसिस के अंदर। ये लिखने का तरीका है। कभी भी जो भी लूप होता है ना अपना, मान लो जब तक ये, जैसे ये कब तक चलना चाहिए ये लूप, यानी एंड कंडीशन इस लूप का कितना है। हर बार जब लूप आएगा तो ये चेक करेगा कि एंड अगर करना है क्या लूप को, तो ये कहेगा, चेक करेगा कंडीशन, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो ये चलता रहेगा, अगर ये कंडीशन मतलब आई जो है ग्रेटर देन एरिया डॉट लेंथ हो जाएगा तो ये ब्रेक कर देगा। यानी ये ब्रेकिंग कंडीशन, यानी कि या फिर कह सकते हो रनिंग कंडीशन, कितने देर तक रनना है, करना है रन इसको, वो हम लोग यहाँ लिखते हैं। फिर बाकी जो काम होता है जो हम लोग करते हैं, प्रोडक्ट ये फलाना ढकाना जो भी करना होता है यहाँ कर। और उसके बाद हर हर लूप को चलाने के लिए पता है हमको इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर हर एलिमेंट पे हमको जाना है तो अगर आई जीरो ही रह जाएगा तो कैसे बढ़ेगा, वो लूप चलता ही रह जाएगा ना। तो हम लोग यहाँ पे लास्ट जी। लाइन में क्या कर रहे हैं, आई प्लस 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 कर रहे हैं, यानी कि हर एलिमेंट मतलब हर लूप के बाद एक जो है आई इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, हम्म, अब जी बताओ सर। अभी, अभी भी नहीं समझ में आया? आ गया। एक बात से आई की जगह में और भी वर्ड्स लिख सकते हैं। कुछ भी ना, मतलब कुछ भी ले सकते हो ये। वेरिएबल है, वेरिएबल हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं ना, तुमको उस दिन बताया था ना जी कि जी आई लिख सकते हैं, जे लिख सकते हैं, के लिख सकते हैं, जो मन है। अब छोटा रखते हैं हम लोग वेरिएबल, इसलिए आई देखो क्या है, आई ना, ये आई जी जो है स्टैंड्स फॉर आइट्रेशन। आइट्रेशन मतलब क्या होता है, कितनी बार रन किया। तो इसलिए ये लिखने का एक स्टैंडर्ड तरीका है कि लोग ऐसे ही लिखते हैं। मतलब कोई जरूरी नहीं है कि वेरिएबल का नेम आई है, पर जितने डेवलपर को देखोगे सब जी लोग आई यूज करते हैं, क्योंकि एक तो इंडेक्स को वो करता है, मतलब रिप्रेजेंट करता है, और एक वो आइट्रेशन जी को रिप्रेजेंट करता है। तो वो आई जो है एक्चुअल में, मतलब मुझे लगता है कि ये आइट्रेशन इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए लोग आई लेते हैं। फिर अगर लूप के अंदर लूप चलाना हो, नेस्टेड लूप जैसे हम लोग पढ़ेंगे कल, तो वो जो है वो हम लोग आई के अंदर जे लेते हैं, जे के बाद के लेते हैं, चार लूप चलाना है एल लेते हैं, एम लेते हैं, छोटे छोटे नाम रखते हैं क्योंकि वो लिखने में इजी होता है। ठीक है, तुम कुछ भी ले सकते हो, डजेंट मैटर कि कुछ भी, तुम कल बोला था ना कि इवन तुम अपना नाम ले सकते हो। परमानंद का पी ले सकते हो, तुमको पसंद है अपना नाम बहुत ज्यादा तो तुम पी रखो, क्या दिक्कत है, पी रखोगे सेम ही काम करेगा। तुम अपना नाम ए है, ए से स्टार्ट होता है, मतलब वो रखो। डजेंट मैटर कि वो तुम क्या रख रहे हो, वेरिएबल वेरिएबल है।
सब लोग अलग अलग वेरिएबल लिखते हैं, ठीक है। देखो सेम ही काम करेगा ये, आई इज नॉट डिफाइंड। तो बस ये देखो हो गया सेम ही। पी हुआ, पहले एरे ऑफ आई था, अब एरे ऑफ पी। जी। चलो अब बताओ, और किसी को समझ में नहीं आया? सरोज, शुभम, विश्वजीत, आदित्य, रोनित, तुम लोगों को समझ में नहीं आया भाई तो कुछ मदद नहीं कर सकता आदित्य और रोनित। आ रहा है सर। तुम्हारे लिए रिवीजन हो रहा है, तीसरी बार रिवीजन हो रहा है तुम्हारा वाइल लूप। बसंती तुमको बताओ, तुमको तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। दिक्कत है? बताओ बसंती, माइक ऑन करो बताओ। माइक ऑन, क्या कुछ बोल नहीं रहे? हेलो कुछ दिक्कत भी है सर। बसंती इसमें? नहीं सर, वाइल लूप में तो नहीं है। अच्छा परफेक्ट। अब बताओ क्या है किसी को? अब इससे ज्यादा तो मैं टास्क आज नेस्टेड लूप शुरू करूंगा। चलो नेस्टेड लूप थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ कि कैसा होता है, ठीक है। ये वाइल लूप तुम लोगों को समझ में आ गया। कल इस पे करेंगे क्योंकि अभी दिमाग में एकदम से वाइल लूप है, पूरा चलेगा नहीं। तो नेस्टेड लूप हम लोग लिखते कैसे हैं, ठीक है। उससे पहले मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि 2D एरे क्या होता है, ठीक है। पहले एरे समझ लो, 2D एरे क्या होता है, ठीक है। हम लोग एरे लिखते हैं, एरे। अब लिखते हैं एक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स पता है ना तुम लोगों को क्या होता है, मैथ में पढ़ा हो, है ना। अगर हम लोग एक, दो और तीन कोई एरे ऑफ एरे बनाए, ठीक है, हो सकता है ना तुमको डेटा ऐसा मिले, तुमको एरे ऑफ एरे के रूप में डेटा मिले किसी वेबसाइट में, तुमको एपीआई या समथिंग कुछ भी ऐसा रिटर्न कर रहा है, तो तुमको ऐसा डेटा मिले, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम लोग 2D एरे, ठीक है। और ये क्या होता है? ये रो और ये होता है ये मतलब जो हॉरिजेंटली तुम देख रहे हो उसको कहते हैं रो, और जो वर्टिकली तुम देख रहे हो उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? कॉलम। रॉ कॉलम कॉलम। मैट्रिक्स। अगर किसी को याद होगा, ये सिंपल 2D है। अभी कल पढ़ेंगे इसके बारे में अच्छे से, ये देख लो। और नेस्टेड लूप कैसे लिखते हैं? मान लो कि इसके इसके अब हर एलिमेंट को हमको प्रिंट करना है अलग अलग। तब तो तुम लोगों को मुसीबत हो जाएगी कि अरे यार ये कैसे प्रिंट होगा। सोच के देखो एक बार, मैट्रिक्स ऑफ आई अगर हम एक फॉर लूप चलेंगे तो ये पूरा एरे प्रिंट कर देगा, है ना। अगर लेट्स से ये लिखे हम लोग वेयर आई इज इक्वल टू 0, मैट्रिक्स डॉट लेंथ, और कर दें हम लोग कंसोल डॉट लॉग मैट्रिक्स ऑफ आई। अब तो ये पूरा का पूरा एरे प्रिंट करेगा। दिक्कत ये हुई, देखो ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे प्रिंट कर दिए, है ना। तो अब इसके हर एलिमेंट को प्रिंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक और मतलब लूप के अंदर, क्योंकि एरे के अंदर एरे है तो हम इस एरे के लिए एक अंदर से एक अंदर में लूप चला देते हैं, ठीक है। और इसका नाम देते हैं, चूंकि जो ऊपर में रखा है उसको नहीं रख सकते नीचे में, तो हर बार वेरिएबल जो है लूप में अलग अलग देना होता है, ठीक है। और इसको क्या करते हैं, ये देखो मैट्रिक्स ऑफ आई डॉट लेंथ, यानी ये एरे जिस लेंथ का होगा उसी लेंथ को। अब देखो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स आई ऑफ जे जब प्रिंट करेंगे तो ये प्रिंट कर देगा हर नंबर को अलग अलग। देखो 1 2 3 कर दिया, कर दिया, बताओ। जी सर। अब दिमाग लगाओ तुम यस लोगों सर। को, आज भर सोचो कि कैसे ये प्रिंट कर रहा है। ये पूरा कोड स्ट्रक्चर स्क्रीनशॉट लेना ले लो, नहीं तो वीडियो में डाल ही दूंगा मैं, देख लेना तुमको। वाइल लूप में तुमको क्या करना है, जो कल किया था फोर लूप में तुम लोगों ने काम किया था, सिंपल वही काम करना है। सारा प्रोडक्ट निकाल के लाना, एक एरे बनाना, उसका सारा प्रोडक्ट बना के लाना, एक स्ट्रिंग का एरे लेना, उनको उसको कॉन्केटेनेट करके लाना, सम निकाल के लाना वाइल लूप से, ठीक है। और नेस्टेड लूप कल फोर लूप वाइल लूप अच्छे से क्लियर कर लो। जिसको दिक्कत है जाकर वीडियो देखो और थोड़ा प्रैक्टिस करो, खुद से मन में लाओ कि क्या क्या चीज में लूप चलाया जा सकता है। तुम अपनी फैमिली के नाम पूरा एरे में लिखो और कुछ करो उसके साथ, उसको मतलब ऐड करो, कॉन्केटेनेट करो, फर्स्ट नेम लास्ट नेम का एक एरे बनाओ, उसके फर्स्ट नेम के पहले वाले एरे के फर्स्ट नेम के साथ सेकेंड वाले एरे का मतलब
लास्ट नेम वाले एरे का ऐसे जोड़ के देखो, फर्स्ट नेम लास्ट नेम पूरा नाम बन जाना चाहिए। तुम लोगों को जो दिखता है वो करके लाओ, या प्रैक्टिस करो खुद से, या तो इंटरनेट पे सर्च करो यूजेस ऑफ एरे इन जावास्क्रिप्ट और देखो कि क्या क्या है। और सॉरी, यूजेस ऑफ फोर लूप्स इन जावास्क्रिप्ट, व्हाइल लूप देखो जाके, फोर लूप देखो, एग्जांपल देखो। कल हम लोग करेंगे नेस्टेड लूप, ठीक है। बहुत कम चीजें बची है तुम लोगों को एक्चुअल डीजे से क्लास स्टार्ट होने में, बहुत अच्छा चल रहा है अभी तक। एरे खत्म हो गया, कल नेस्टेड एरे खत्म कर देंगे, फिर ऑब्जेक्ट और फंक्शन, दो ही चीज बचेगा। मतलब 3 से 4 दिनों की क्लास है। मैं टारगेट करता हूँ कि तुम लोगों को समझा दूँ। ऑब्जेक्ट थोड़ा सा टफ होगा तुम लोगों के लिए, समझा दूंगा। अगले वीक मतलब अगले फ्राइडे तक खत्म कर देंगे, ठीक है इसको पूरा। फिर करेंगे मतलब उसके बाद स्टार्ट कर देंगे रियल डीएसए के प्रॉब्लम हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो अभी के लिए यस इतना सर। ही है, स्टॉप कर देता हूँ मैं रिकॉर्ड।